हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की मूर्ति को कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहां है? मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस को स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में। तो इसका अनावरण किया गया है 21 सितंबर 2023 को, और इसका अनावरण मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? ओमकारेश्वर में, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। याद रखिएगा, ओमकारेश्वर को मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है यह किसकी मूर्ति है या किसका स्टैच्यू है? तो याद रखिएगा कि ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है और इसकी लंबाई है 108 फीट की। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ वननेस को जहां पर स्थापित किया गया है वहां पर अद्वैत लोक भी विकसित किया जाएगा, जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है। अब हम बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में कलाडी, केरल में। माता का नाम था आर्यम्मा, पिता का नाम था शिव गुरु, इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद। और इन्होंने साधना कहां पर की थी? तो ओमकारेश्वर में साधना की थी। इसीलिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ वननेस को ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया है। इनका जो दर्शन था वो था अद्वैत वेदांत, और इनके प्रमुख ग्रंथ थे ब्रह्म सूत्र भाष्य और भज गोविंद स्रोत, निर्वाण सतकाम और प्राकरण ग्रंथ। इनके ग्रंथ जरूर आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार किया गया और इसके लिए उन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की। शारदा मठ स्थापित किया उन्होंने द्वारका, गुजरात में। गोवर्धन मठ स्थापित किया पुरी, उड़ीसा में। श्रृंगेरी मठ स्थापित किया मैसूर, कर्नाटका में। और ज्योतिर्मठ स्थापित किया बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। 820 ईस्वी में 33 वर्ष की आयु में केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली थी। और दोस्तों, याद रखिएगा, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ, उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों आदि शंकराचार्य जी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस करते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, ये केवड़िया, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है, ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो यह जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का स्टैचू है, ये पाली, राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, ये लातूर, महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाद प्रभु केम्पेगौंडा का स्टैचू है, ये बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और क्राइस्ट द रिडीमर ये है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। तो ये कुछ अन्य स्टैचू हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, वेनेडियम की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी वेनेडियम तत्व जो है ये गुजरात राज्य में खोजा गया है। तो दोस्तों, इसकी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है और भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंबात की खाड़ी से इसके सैंपल एकत्रित किए गए हैं। वेनेडियम की बात करें तो यह एक दुर्लभ तत्व है और टाइटेनो मैग्नेटाइट के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, और विश्व का 88% वेनेडियम टाइटेनो मैग्नेटाइट के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों, वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे कभी क्वेश्चन डीप में पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है कि वेनेडियम का संकेत क्या होता है? तो भी होता है,
और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 23 होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार की खोज भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गीत यानी ऑफिशियल सॉन्ग दिल जश्न बोले को किसने तैयार किया है? आंसर हो जाएगा प्रीतम चक्रवर्ती ने। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल क्रिकेट विश्व कप भारत में होने वाला है, तो इसके लिए एक ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया गया है और ये सॉन्ग है दिल जश्न बोले। और दोस्तों इस सॉन्ग को तैयार किया है प्रीतम ने और इसमें एक्टिंग की है अभिनेता रणवीर सिंह ने और उनके साथियों ने। दोस्तों ये जो क्रिकेट विश्व कप है ये भारत में 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। बात आई है यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। जैसे क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब अभी हाल ही में भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने 7 अगस्त 2023 को अपना तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है। भारतीय रेसलर्स ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 मेडल्स जीते हैं। दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने सऊदी अरब के अल हिलाल के लिए साइन किया है। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, एक्शन फॉर पीस अवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो ये थीम जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का पहला आधिकारिक आयोजन 21 सितंबर 1982 को किया गया था। चलिए दोस्तों अब हम सितंबर माह में अभी हाल ही में मनाए गए जो दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल इंजीनियर डे मनाया गया है 15 सितंबर को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मनाया गया है 16 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। यह जो ट्रेड शो है यह 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों ये जो ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है इसमें ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल हो रहे हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी में 15 से 24 सितंबर तक दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा को शुरू किया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके अभी हाल ही में सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका स्वाति नायक को। तो कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को ये अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। स्वाति नायक की बात करें तो वह वर्तमान में फिलीपींस में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने चावल की कई किस्मों को डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे उड़ीसा के मयूरभंज में चावल की एक किस्म सायभागी धान को डेवलप करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह जो सायभागी धान है यह कम पानी में भी उत्पादित की जा सकती है। चलिए दोस्तों हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार राहुल मिश्रा को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इस साल 84 कलाकारों को दिया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस साल 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना को प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है और वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता ठोतम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों ये जो सिम्बैक्स अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। तो यह इस साल 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो हॉर्बर चरण है ये 21 से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो अभ्यास है ये सिंगापुर में ही आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवरत्ती शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पनडुब्बी INS सिंधु केसरी भी इस अभ्यास में शामिल हो रही है। इस अभ्यास में भारत की ओर से लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान P-8I भी भाग ले रहा है और इसका उद्देश्य है भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना। भारत और सिंगापुर 1994 से इस अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज की बात आई है तो 2023 में अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज आयोजित हुई हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 7वां अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया गया है। कोप इंडिया 23 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। 10वां स्लीनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच और फ्रिंजेक्स अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। तो ये हैं कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास जो कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर बात आई थी सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो कैपिटल है ये सिंगापुर ही है। राष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखिएगा थर्मन सनमुगरत्नम, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के हैं। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर है और सिंगापुर एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर दोस्तों आप सिंगापुर की लोकेशन भी देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। तो दोस्तों अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 2024 में एक अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएगा अफ्रीकन यूनियन। चलिए दोस्तों अब हम रेटिंग एजेंसियों के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया आप किसी भी व्यक्ति को कोई चीज उधार दे रहे हैं, तो उधार कब देंगे? जब आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, उसके बारे में आंकड़े चेक कर लेंगे कि अगर इसको ऋण दिया जाता है या कोई चीज उधार दी जाती है तो क्या ये वापस कर सकता है या वापस करने में समर्थ है कि नहीं है। तो ये सारे आंकड़े आप तैयार करेंगे, फिर आप उस व्यक्ति को उधार देंगे। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसियों का काम क्या होता है? तो रेटिंग एजेंसियां किसी भी देश में ये तय करती हैं, ये बताने की कोशिश करती हैं कि अगर इस देश में ऋण दिया जाए तो इसके फ्रॉड होने के चांस कितने लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य एक स्टार है यानी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना। ठीक है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। इसमें वर्तमान में 55 सदस्य हैं और इसका जो सचिवालय है वो आदिस अबाबा में है जो कि इथियोपिया में है। दोस्तों ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख पा रहे हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग सारे देश इस अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं और अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो अफ्रीकन यूनियन है ये इस साल यानी 2023 में ये G20 का मेंबर बना है। तो G20 अब G21 बन चुका है। किसके कारण? अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। दोस्तों सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो विज्ञान पुरस्कार हैं ये अब 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम,
ये 4 श्रेणियां होंगी जिसमें विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे और ये पुरस्कार जो है 2024 से शुरू किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान की बात आई है तो हम पुरस्कार और सम्मान और उसके क्षेत्र को डिस्कस करते हैं। जैसे भारत रत्न की बात करें तो ये कला, साहित्य, विज्ञान में विशिष्ट सेवा और जन सेवा के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और वोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 29 जून को। तो उत्तर प्रदेश में अब 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाएगा और इस दिन भामाशाह की जयंती भी मनाई जाती है। भामाशाह की बात करें तो यह महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मोबाइल वैन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है? 52। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? धनंजय जोशी। झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। हाई ब्लड प्रेशर के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? WHO ने। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे पदार्थ के रासायनिक नाम। जैसे जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। धोबन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर। नौसादर का अमोनियम क्लोराइड। चूने के पानी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट और लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। तो कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था हिमाचल प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हिमाचल प्रदेश बताया हुआ है। इसी प्रकार से जो नीति आयोग के CEO पूछे गए थे वो भी सभी लोगों ने बताए हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।